अस्सलामुअलैकुम। ट्रेंड लेंस में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर गुजरता दिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है। एक तरफ नून लीग की बढ़ती हुई ख्वाहिशात उम्मीदों की फहरिस्त है, तो दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी का वो इनकार है जिसने एस्टैब्लिशमेंट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आज की वीडियो में हम इन दो अहम पेशरफ्तों से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब से इक़्तिदार में आई है, ऐसा लगता है जैसे मियां नवाज शरीफ के पास मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की बात होती है तो कभी साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को कटहरे में लाने की डिमांड। अब इस फहरिस्त में साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम भी शामिल हो चुका है, जबकि इसके अलावा भी मियां साहब का एक मुतालबा है। सीनियर तज्ज़ियाकार ईसार राणा इस सूरत हाल पर एक दिलचस्प पहलू सामने लाए हैं। उनका कहना है कि साकिब निसार इस वक्त रेडार पर तो हैं, लेकिन उन्हें काबू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर साकिब निसार पर हाथ डाला गया तो अदलिया के दीगर जजेस तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे और बात ताहयात इस्तिस्ना की तरफ जा सकती है, और ये वो रास्ता है जिसे मौजूदा निज़ाम शायद कभी कबूल न करे। लेकिन असल बहस यहाँ ख़त्म नहीं होती। मियां साहब का मुतालबा है कि निज़ाम मुझसे मुआफ़ी मांगे, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुआफ़ी यकतरफ़ा होगी। इस बारे में ईसार राणा ने सवाल उठाए हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब उन प्लॉटों और कोठियों पर मुआफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने माजी में जर्नैलों को नवाजने के लिए बांटी। क्या वो उसामा बिन लादेन से मुबैना तौर पर पैसे लेकर तहरीक चलाने पर मुआफ़ी मांगेंगे, या IJI की तश्कील और एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत पहुंचने पर माजरत करेंगे। अगर मुआफ़ियों का ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये इतना तवील हो जाएगा कि शायद कई सियासी जिंदगियां निगल जाए। इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट अब बका की बात कर रही है कि जो जहां है वहीं रुक जाए, वरना माजी की कब्रें खोदने से किसी का भला नहीं होगा। अब आते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ, जहां एक तरफ जोड़ तोड़ जारी है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी सियासत का एक नया मयार कायम कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जैसे मुनहरिफ रहनुमाओं की भाग दौड़ नजर आ रही है। दावा ये किया गया कि जेल में कैद PTI क़यादत मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। मारूफ तज्ज़ियाकार हबीब अकरम ने एक बड़ी खबर दी है कि शाह महमूद कुरैशी ने अकेले रहा होने से साफ इनकार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी, जो तवील अरसे से कैदोबंद की सहूबतें काट रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो PTI से बाहर किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हबीब अकरम के मुताबिक कुरैशी साहब की जमानत न होना इस बात का सबूत है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो कोई डील कर लें, लेकिन उन्होंने साबित कदमी दिखाई है। उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि उनकी रहाई इमरान खान की रहाई और पार्टी के सियासी हुकूक की बहाली से मशरूत है। दिलचस्प बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बुशरा बीबी और दीगर कारकुनों की रहाई की भी बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त तहरीके इंसाफ में वही एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास सियासी अथॉरिटी भी है और तजर्बा भी। वो किसी माइनस इमरान फार्मूले का हिस्सा बनने के बजाय पार्टी को मुत्तहिद रखने और एक दरमियानी रास्ता निकालने के हक में हैं, मगर अपनी शर्तों पर। नाजरीन, एक तरफ इंतकाम और हिसाब किताब की सियासत है तो दूसरी तरफ वफादारी और उसूलों की जंग है। क्या नवाज शरीफ की ख्वाहिशात मौजूदा निज़ाम को किसी बड़े तसादुम की तरफ ले जाएंगी, और क्या शाह महमूद कुरैशी का ये इनकार PTI के लिए कोई नई राह खोल पाएगा? क्या आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी के मुतालिबात मान लिए जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ट्रेंड लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।